वे लोग चोर हैं, ये लोग ईमानखोर हैं। और मैं अपने भाषा में बोलता हूँ कि जिसका बात एक होता है उसका बाप एक होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों के बात और बाप में कोई अंतर नहीं है। सज्जन कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बिहार। अभी हम पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया प्रखंड के चैलाहा टाल स्थित 13 नंबर वार्ड के धनौती नदी के पास है। यहाँ पे चैलाहा टाट के लोग मौजूद हैं और यहाँ पे पुल के मांग कर रहे हैं, वर्षों से पुल के मांग कर रहे हैं। यहाँ पे पहले चचरी पुल हुआ करता था जो बाढ़ के कारण ध्वस्त हो गई और यहाँ से अभी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। इन लोगों को शहर जाने के लिए, मोतिहारी जाने के लिए लगभग 12-13 किलोमीटर का सफ़र तय करके जाना पड़ता है। अगर ये पुल बन जाए तो इन लोगों की दूरी 2 किलोमीटर की हो जाएगी। हम यहाँ पे बात करते हैं, कुछ स्थानीय ग्रामीण हैं, उनको क्या परेशानी होती है वो बताएंगे। क्या परेशानी होती है सर आपको? सर हम लोग का परेशानी यही है कि हम लोग मोतिहारी बलुआ चौक से मात्र 2 किलोमीटर पश्चिम में है जो चैलाहा पंचायत हुआ। हम लोगों को यहाँ से जाने के लिए पुल नहीं होने के कारण हम लोग 12 किलोमीटर दूरी करके जाते हैं। उसमें अगर बाढ़ के टाइम में पूरा नदी फुल हो जाने के बाद में हम लोग का कोई सुविधा नहीं रहता है। जब हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी मिला तो मिला, नहीं तो खटिया पर लाद के मोतिहारी हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जो सदर हॉस्पिटल मोतिहारी हम लोग का मात्र 2 किलोमीटर है यहाँ से। और हम लोग वहाँ जाते जाते कोई व्यक्ति डेथ कर जाता है या कोई हॉस्पिटल में एडमिट होते ही मर जाता है। फिर भी हम लोग के आज तक ना कोई सांसद जी आए ना विधायक जी आए। विधायक जी के पास हमने पूर्व 2 साल पहले भी गए हुए थे। आपके विधायक कौन है? डॉक्टर शमीम साहब हमारे विधायक हुए। कितने बार से विधायक हैं? ये दूसरे बार विधायक में वो जीते हुए हैं और हमने गए उनके पास, अपना समस्या रखा। जहाँ पे उन्होंने आश्वासन दिया हमको जो आपके पंचायत का पुल बनेगा, मोतिहारी से आप लोग का जोड़ा जाएगा, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग के गाँव में भी जगह बे जगह पर 2-2 फीट खाड्डा रोड है। लमसम 600 आबादी जो चैलाहा टाल के 12 नंबर वार्ड में है, जिस पे कहीं से जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। आज भी वहाँ बारिश हो जाए तो मोटरसाइकिल से नहीं आदमी जा सकता है, पैदल ही जाएगा। वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं है। रोड का हम लोग का बहुत परेशानी है। पुल के लेकर हम लोग का दोनों का परेशानी है। उसमें हम लोग का बच्चा शिक्षा नहीं ले पाता है क्योंकि मोतिहारी काफ़ी दूर है। मोतिहारी हम लोग जा नहीं पाते हैं। बच्चा जाएगा कैसे? छोटा बच्चा नहीं जा पाता है। बड़े बच्चा भी जो बच्ची है वो नहीं जा पाती हैं। बच्चे लोग हैं जो जाकर कॉलेज कर सकते हैं, मगर हम लोग का बहुत परेशानी है। हम लोग यही मांग कर रहे हैं जब सांसद जी और विधायक जी माननीय हैं लोग, तो उन लोग अपना आकर जब आते हैं क्षेत्र में तो पुल देखे हुए हैं। उस विधायक जी यहाँ फ़ोटो खिंचवाए हैं पुल पर, आज तक फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा, कुछ लोग अभी बता रहा था यहाँ पे कि आप लोगों को 2006 से आश्वासन मिल रहा है। जी। तो किनके द्वारा 2006 से आश्वासन मिल रहा है? अब 14 साल हो गया, 16 साल हो गया, अभी तक आप लोगों का पुल का व्यवस्था नहीं हो पाया। किनके द्वारा ये आश्वासन मिल रहा है? जी हम तो देख रहे हैं जी विधायक जी के ही द्वारा आश्वासन मिलता है, क्योंकि हम पूर्व वार्ड सदस्य हुए। चैलाहा पंचायत का 12 नंबर का वार्ड सदस्य पूर्व हुए। हमने जनप्रतिनिधि रहते हुए भी विधायक जी जब विधायक थे हम खुद गए हुए तो स्वयं उनके पास अपने गांव के जनता को लेकर भी गए थे। उन्होंने आश्वासन दिया हमको जो आप जाइए, आपका क्षेत्र का काम होगा, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा, तो विधायक जी से कहना चाहिए ना कि पुल बनवा दीजिए। विधायक जी के पैसे से बनेगा, उनके बाप के पैसे से बनेगा कि आपके टैक्स के पैसे से बनेगा? वो तो पैसा हम ही लोग देते हैं ना, क्योंकि खाद पर आज देखिए चैलाहा पंचायत में क्या पूरा मोतिहारी जिला में यूरिया के लिए किसान त्रस्त है। कोई सुनवाई नहीं है। कहीं पैक्स में जाइए तो 400 रुपया, 350 रुपया, 500 रुपया लोग मांग रहा है पैक्स वाला लोग, क्योंकि एक नैनो यूरिया का बोतल आया है। वो दिखाने के लिए किसान को जो ये छीटिए, यूरिया अगर नहीं मिलेगा किसान को, अभी मान लिए डीएपी किसान को नहीं मिलेगा। आज फसल का टाइम है, आज नदी में हम लोग घेरे हुए हैं, हम लोग का फसल क्षति हो जाता है, ऊपर से बाढ़ में हम लोग घेर जाते हैं। हम लोग का हॉस्पिटल जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचता है। फिर भी हम लोग यहाँ जी रहे हैं। 75 साल आज़ादी के बाद भी हम लोग समझिए जी गुलामी में ही जी रहे हैं। जब वोट मांगने आते हैं आपके जो सांसद प्रतिनिधि हो या विधायक प्रतिनिधि हो, तो आप लोग उनका विरोध काहे नहीं करते हैं? हम लोग विरोध करते हैं, मगर मेरे ही पंचायत का कुछ लोग हैं जो पार्टी पॉलिसी के माध्यम से क्या करते हैं। पिछले बार हम लोग चुनाव के लिए अभिकाश किए, उसके बाद में दूसरे टोला से आकर लोग कुछ लोग वोट डाल दिया। वोट डालने के बाद में अगर एक वोट डाल गया किसी भी पार्टी का हो तो किसी भी पंचायत का, किसी भी क्षेत्र का विकास नहीं होगा। हम यही चाहते हैं कि इस बार हम लोग फिर विरोध करेंगे।
हम लोग एक भी आदमी वोट नहीं देने जाएंगे। आप समाज के लोग, ऐसे लोगों को आप सारे समाज के लोग बैठ के विरोध काहे नहीं करते हैं उन लोगों का? विरोध करने पे जाने पे आश्वासन मिलता है, तो अभी तो विरोध नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि विधायक जी और माननीय सांसद जी दोनों आदमी अभी पावर में हैं। जब चुनाव आएगा तो आएंगे। सांसद कौन है आपके? संजय जायसवाल हैं। तो बहुत अच्छे लोग हैं, उनकी पहुंच भी बड़ी है। आपके अभी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और बिहार में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। और मोदी जी कहते थे कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास की रफ्तार तेज हो जाएगी। तो अभी तो डबल इंजन की सरकार है, फिर भी आप लोगों की विकास की रफ्तार तेज क्यों नहीं है? यही तो मुद्दा है, क्योंकि डबल इंजन का सरकार जो है बीच रास्ते में ही पंक्चर हो गया है। विकास तो समाज तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। विकास जो है वो समाज तक आ ही नहीं रहा है, क्योंकि मंत्री जी हैं, विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, तो इन लोग का कैसे होगा विकास? ये तो विकास डबल इंजन जो है ये जनप्रतिनिधि का विकास है, ये आम पब्लिक का विकास नहीं है, समाज का विकास नहीं है। यहाँ सिंगल इंजन का सरकार जब था उस टाइम में बढ़िया विकास था, क्योंकि उस टाइम में हम लोग चचरी पुल से पार करके चले जाते थे। हम लोगों का ही पैसा लगा था, बांस काट कूट के हम लोग बनाए थे। मगर जब डबल इंजन का सरकार आया, जब कोरोना आया, तो कोरोना काल में क्या हुआ? कोरोना काल में एक दूसरे पंचायत से एक दूसरे गांव को घेर दिया गया, एक मोहल्ला से एक मोहल्ला को घेर दिया गया। क्यों? क्योंकि कोरोना पड़ जाएगा। कोरोना पड़ने के चक्कर में हम लोग का ज़िंदगी बर्बाद हो गया। अभी तक हम लोगों का ज़िंदगी बर्बाद हो गया, क्योंकि पुल टूट गया। ये जो दिखाई दे रहा है, ये मकान जो दिखाई दे रहा है, ये मकान चैलाहा पंचायत में नहीं है, ये रंगनाथपुर पंचायत में है, जो नगर निगम में है। बलुआ चौक में, बलुआ मार्केट में जुड़ा हुआ है, जो बलुआ चौक में मार्केट में जुड़ा हुआ है। हम लोग का सिर्फ ये एक पुल बन जाने से हम लोगों का 10 पंचायत का लमसम समस्या का समाधान होगा, जिसमें 50,000 से ऊपर लोग आता जाता है इस रास्ते से, ये पुल होने के चलते। अब पुल नहीं होने के बाद जो 10 पंचायत से आता है, हम लोग चैलाहा पंचायत में है, तो हम लोगों को 12 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो जो 10 पंचायत है, जो 9 पंचायत के पीछे होगा हम लोग का, उसको कितना जाना होगा? 50 किलोमीटर लोग पार करके आता है। इसमें जब पुल हो जाएगा तो इन लोग का क्या होगा? उन लोगों का समस्या का समाधान हो जाएगा। 4 से 5 किलोमीटर में वो लोग चला जाएगा। खूब पड़ेगा 10 किलोमीटर पड़ेगा, 50 किलो 30 किलोमीटर तो नहीं जाना पड़ेगा ना। इसीलिए हम लोग पुल का मांग कर रहे हैं। जब माननीय सांसद जी और विधायक जी आश्वासन देना छोड़ दें, और नहीं तो इस बार जब चुनाव होगा तो एक भी नरकटिया विधानसभा के चैलाहा पंचायत से एक भी वोट नहीं पड़ेगा। क्या परिचय हुआ आपका? जी, मेरा नाम इबादुल अंसारी हुआ, चैलाहा पंचायत का निवासी हूँ मैं। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं चैलाहा टाल के मुखिया प्रतिनिधि हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या समस्या है इन लोगों की, इनके पंचायत की क्या समस्या है पुल को लेके। बोलिए मुखिया जी, क्या समस्या है? मेरे पंचायत की समस्या सबसे है कि पुल, चूँकि जितना बने जल्दी हो कि पुल बने, हम लोग मांग कर रहे हैं। बोलिए। मेरे पंचायत की जो भी समस्या है पुल का है। अभी सबसे पहले पुल का समस्या है, चूँकि पुल जो है, अगर ये पुल बन जाने से कम 12-15 किलोमीटर का हम लोग दूरी से अभी जा रहे हैं। अब पुल बन जाए तो कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर मोतिहारी पहुंच जाएंगे। सबसे परेशानी है कि बच्चा के जाने में आने में ना, और बन जाए तुरकोलिया ब्लॉक के कम से कम 6 से 8 पंचायत जो है इस रूट से जाती है। उन लोग के भी बहुत फेरी जाने का। सबसे पहले हमारे यहाँ साग सब्जी का खेती होता है, ये लोग भी जाने में जो है, व्यापारी लोग आता है अपना सामान लेके जाता है, वो लोग भी कठिनाई है। सबसे अहम मुद्दा है कि बच्चा के पढ़ने के लिए बच्चा लोग भी मैंने बहुत कष्ट है जाने में। 12 से 15 किलोमीटर दूरी साइकिल चला के जाना और आना, सबका तबीयत ख़राब हो जाना। सबसे समस्या ये कि जो हम लोग चाह रहे हैं कि पुल बने, जल्दी बने, है ना। हम लोग मांग की है, विधायक से मिले हैं, MP से भी मिले हैं। हम लोग के सबसे पहले कि विधानसभा में लास्ट छोड़ है, लोकसभा में लास्ट छोड़ है, यहाँ किसी जनप्रतिनिधि का कोई का ध्यान नहीं रहता। कोई MP हो, MLA हो, किसी का ध्यान नहीं रहता है। वोट के माध्यम में आते हैं, इलेक्शन में आते हैं, चुनाव में वोट लेते हैं, जाते हैं, उसके बाद कोई काम करते नहीं हैं, आश्वासन देकर चले जाते हैं। कल भी हम लोग गए थे कि विधायक जी यहाँ मिले, वो भी आश्वासन दिए कि जनवरी फरवरी में आप लोग मिलिए। कल भी हम लोग गए थे उनके यहाँ, आश्वासन दिए, अब देखिए क्या होता है। तो आप तो जनप्रतिनिधि है, मान लेते हैं कि आम लोगों की बात को लोग नहीं सुनते हैं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के नाते एक जनप्रतिनिधि तो सुनना चाहिए था। अभी तो ना आया है, हम लोग मिले हैं जाके, तो आश्वासन दिए कि हमसे आप लोग जनवरी फरवरी में मिलिए। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग थे तो बता ही रहे हैं कि हमको 2006 से आश्वासन मिल रहा है, अभी तक तो आश्वासन ही मिलता आ रहा है। हम लोग आए हैं और बोले हैं अगर वो लोग नहीं देंगे तो हम लोग इसके लिए धरना प्रदर्शन सब करेंगे।
अच्छा, क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा परिचय हुआ मुखिया प्रतिनिधि, मेरा नाम हुआ चैला। हाँ, से बात करते हैं और इनकी जो परेशानी है इनके बारे में जानते हैं। सर, क्या परेशानी है आप लोगों की? परेशानी बहुत सारा है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मुख्य परेशानी है वो मुख्य परेशानी यहाँ पुल है। बहुत परेशानी बताने की ज़रूरत नहीं है। मुख्य परेशानी पुल जो है, ये पुल के बारे में सब लोग बताया है, हम भी बता रहे हैं कि पुल बन जाने से चैलाहा पंचायत के पश्चिम में 10 पंचायत तुरकोलिया प्रखंड का पड़ता है। ठीक चैलाहा पंचायत के पश्चिम में वो पूरे के पूरे पंचायत के लोग इसी रास्ते से गुजरते थे। पहले चचरी के पुल था उस समय, आज तो टूट गया, तो सब लोग जतर ततर जिधर से निकलना है निकल रहा है लोग। तो हम लोग के गुजारिश है कि पुल बने, हम लोग का खबर वहाँ तक जाए जहाँ तक इस पुल का निदान निकल जाए। इस पुल के लिए आप लोग कहीं गए हैं पहले से किसी के पास? जी। कहाँ आवेदन दिया आप लोग? आवेदन क्या, डायरेक्टली हम विधायक जी से कल के डेट में बोले। अच्छा, डायरेक्टली कल की बात है। जा कर के बोले तो विधायक जी बोले कि इसको जनवरी में आप लोग दीजिएगा, सदन जब स्टार्ट होगा तो फर्स्ट आवर में बताइएगा, इसको हम सदन में रखेंगे और सदन में इसको पुरजोर रूप से उठाएंगे और इसका मांग मेरे तरफ से रहेगा। कारण कि अब ऐसे भी कुछ लोग कहते हैं कि विपक्ष के मतलब कि सरकार है, विधायक जी का नहीं चलता है। तो विपक्ष की सरकार तो और चलती है, एक चीज़ है, ऐसा बात है। लेकिन विपक्ष की सरकार है, सत्ता में नहीं है, तो संजय जायसवाल तो सत्ता में है। उनको तो इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि जहाँ चैलाहा पंचायत में कोई पंचायत है, चैलाहा का जो बेतिया लोकसभा के अंदर आती है, उस पर मतलब उनको ध्यान देना चाहिए कि जहाँ चैलाहा पंचायत बेतिया लोकसभा में है उसको देखे। आज तक हम हमारे ख्याल से जीतने के बाद कभी नहीं आया। मेरा उम्र 30-35 बरस हुआ, इतने दिन में जीतने के बाद नहीं, बस वोट के समय में आएंगे, इस रास्ते से आएंगे, उस रास्ते से निकल जाएंगे। तो आपके बात से तो ऐसा लग रहा है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जो चाहे विधायक हो या सांसद हो, आपके पंचायत का नाम ही भूल जाते हैं। जी बिल्कुल। तो वोट के टाइम याद रहता है, बाद में वो भूल जाते हैं कि कोई बंजरिया प्रखंड का कोई चैलाहा पंचायत है, ये बिल्कुल भूल जाता है लोग। आपने एक बात अभी बताया था कि हम विधायक जी के जाके मिले थे, तो बोले कि ठीक है मैं इसको बनवा दूंगा। तो ये पहली बार विधायक हुए हैं, अब की बार हुए हैं कि इससे पहले भी यही थे? इसके पहले यानी दूसरी बार विधायक। तो इससे पहले जो बने थे उस समय उस कुछ नहीं कहते, आप लोग नहीं गए थे? सिफारिश नहीं रखे थे। एक मिनट, इसके पहले हम सिफारिश नहीं रखे थे, लेकिन जब हम पंचायत समिति बने, वही पंचायत समिति 7 महीना हुए बने हुए, 7 महीना में 3 बार जा चुके हैं विधायक के पास। इस मामले से गए कि पुल तो आएगा, अपने समय से आएगा, बड़ा पुल टेंडर होके आएगा, बनेगा, लेकिन तत्काल इसको बोमा लगा करके कोई सोल्यूशन निकालिए। विधायक जी से हमने सिफारिश रखा, हाँ वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए था। तो बोमा लगा करके कम 10-15 बोमा लगा करके इसको मिट्टी भरवा करके बन जाए, बाढ़ आएगा फिर मतलब कि ये होगा, बाढ़ भी जाएगा, फिर आवागमन चालू हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब तो फिर बाढ़ का समय आ गया, बरसात शुरू हो गया। अब किसके पास जाइएगा आप लोग? अब तो मतलब हम लोग पूरे समाज मिल कर के लास्ट विकल्प है कि धरना देंगे, इसके लिए अनशन पर बैठे। कहाँ पे धरना दीजिएगा? अरे हम लोग मुख्यमंत्री के पास जा सकते हैं डायरेक्टली। तब कब तक इस चीज़ का आप लोग वो कीजिएगा? माध्यम से ही बात पहुँचे ना, उसके बाद सुनवाई नहीं होता है तो हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। ठीक है, क्या परिचय हुआ सर आपका? वीरेंद्र कुमार उर्फ खेदू भाई, चैलाहा पंचायत समिति। हमारे साथ एक ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि पुल को लेके, नदी में जो पुल नहीं बनी है उनको लेके इन लोगों को कितना दिक्कत होता है। बाबा, कितना दिक्कत होता है? काफ़ी दिक्कत होता है, काफ़ी परेशानी होती है। यहाँ 4 पंचायत के लोगों का आवागमन है। हॉस्पिटल और यहाँ के है तो शिक्षा के जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं हमारे गांव से या 4 पंचायत के, इस सारे बच्चों को असुविधा होती है। यहाँ मरीज लोगों को असुविधा होती है, आम जनता को असुविधा होती है, अनेकों प्रकार की कठिनाई और सामना करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हो गए, सांसद हो गए, उन लोगों के पास आप लोग गए हैं कहियो? पूर्व के सांसद मदन जायसवाल जी हुआ करते थे, उनसे पूरे गांव के लोग हतारजू विनती निहोरा किए। जब चुनाव आती है, हर सांसद, हर माने विधायक, हर प्रतिनिधि पुल बनवा देते हैं। याद है मुझे कि साबिर अली जी थे, सांसद थे, उनकी पूरी काफिला आई थी। मैंने कहा कि सर पुलवा न देख लीजिए, पुल पर ध्यान दिया जाए। वो कहे कि आपकी जैसा ही आदमी है तो किसी को जीतने नहीं देता है।
कि हमको जिताइए, उसके बाद पुल बनेगा। तो आप लोग जिता दिए थे? पुनः जीते वो। अच्छा, तो उसके बाद आप क्या कहें उनको? उसके बाद इधर से आना जाना, जो जीत जाता है यहाँ नहीं आता है। नहीं आता है। तो आप माने आप ऐसे नेता जो हैं, ऐसे सांसद, ऐसे विधायक को क्या कहना चाहते हैं? कि ये लोग घोटालाबाज हैं। बंगाल में है तो लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन बिहार में घोटालाबाज लोग नहीं पकड़े जाते हैं। तो काहे नहीं ये लोग बनाता है, जैसे बनवाता है, जैसे सिफारिश भी कर देते हैं ये लोग, सिफारिश भी कर देते हैं। ये सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, ये लोग सिफारिश भी कर देंगे तो आपका पुल बन जाता। काहे ये लोग सिफारिश नहीं करता है? क्या इनके अपने घर से बनाना पड़ता है क्या? ये है तो नरकटिया विधानसभा के अंतर्गत आता है। जी जी। और हम लोग अंतिम छोर पर हैं। और यहाँ महा दलित हरिजन की बस्ती है। वोट बैंक है उन लोगों का, लेकिन काम के लिए वे फिर पुनः कभी नहीं आते। जैसे उदाहरणार्थ हमारे राजद के यहाँ प्रत्याशी जीते हैं। परसों वो अपने खेत में अपने पुत्र के साथ बिया रोप रहे थे धान का, कि डीजल महंगा है, खाद नहीं मिल रहा है, एक घोटालाबाज सरकार है। अच्छा अच्छा। लेकिन वो क्या है, वो तो होम पाइप भी देने के लिए कहे थे, लेकिन गए उसके बाद से पुनः समाचार भी नहीं लिए। सांसद आज प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल। मैंने पर्सनल अपने दरवाजे पर उनकी गाड़ी, उनके काफिला को रोक कर कहा कि सांसद महोदय, आपके पिताजी तो जबान देकर चले गए, बनते रह गया, आप तो आए हैं इसको हटे। नहीं 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 दुबे जी, मैं निश्चित बनवाऊंगा, ये मेरा शपथ है। आज तक कोई भी शपथ उनका समाप्त हो गया, पुनः समाचार भी लेने नहीं आए। तो हम लोग यही ना कहेंगे कि जो जनप्रतिनिधि हैं वे घोटालेबाज हैं। वे लोग केवल वोट के लिए हम लोगों को भजाते हैं। बाकी ये बार उन लोगों का अपना असेंबली और पेंशन और महीना और ठेकेदारी उन लोगों का है। और कुछ प्रतिनिधि ऐसे हैं जिनके खास लोग हैं, जिनको वो लोग पहचानते हैं। आम जनता से वोट लेने के लिए 1000 वादा होती है, और जब वो लोग जीत जाते हैं तो समाचार लेना भूल जाते हैं। आप अपने माध्यम से ऐसे ऐसे विधायक और सांसद के कुछ कहना चाहते हैं बढ़िया तरीका से? मैंने कहा कि ये सारे लोग घोटालेबाज हैं। अच्छा। ये लोग होता केवल कमाना जानते हैं। और हमारे सांसद हैं, उनके पास क्या कमी है? लेकिन केवल होता घोटाले में लिप्त हैं। टिकट दिया जाएगा, पैसा मिलेगा। वो चाहते तो अपने स्तर से भी वैकल्पिक व्यवस्था दे सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल, यह तो पुल निगम का चीज़ है। बताइए उन लोगों के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, अपने जनप्रतिनिधियों के बारे में? जी, वे जनता के माने यहाँ के जनता के लिए, नरकटिया विधानसभा के चैलाहा पंचायत के जनता, चैलाहा वार्ड के जनता को वो लोग बधुआ मजदूर समझते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि वे लोग स्वयं घोटालेबाज हैं, वे लोग चोर हैं, वे लोग ईमानखोर हैं। और मैं अपने भाषा में बोलता हूँ कि जिसका बात एक होता है उसका बाप एक होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों के बात और बाप में कोई अंतर नहीं है। क्या परिचय हुआ सर आपका? वशिष्ठ नारायण दुबे, मैं जात का ब्राह्मण हूँ। चैलाहा टाल पर मेरा घर है, यही मेरा परिचय है। क्या सर आपकी समस्या यही है कि हम लोग को रास्ता का बहुत सारा परेशानी है, आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और 70-80 साल से हम लोग का कितना मतलब 2 पुश्त ख़त्म हो गया, अभी तक रास्ता नहीं बन पाया है। कितना मुखिया सरपंच आता है, कोई भी कैंडिडेट इस रोड पे ध्यान नहीं देता है। यहाँ पे मदरसा भी है, काफ़ी बच्चों सबको जाने में स्कूल दिक्कत होता है। स्कूल भी उधर है 13 नंबर वार्ड में, तो यहाँ से 12 नंबर से 13 नंबर जाने में काफ़ी परेशानी होती है। 3 महीना तक बच्चा सबका पढ़ाई छूट जाता है, बारिश के कारण पूरे रास्ते में पाक रहता है। तो ये बच्चा शिक्षा ग्रहण करने स्कूल में नहीं जा पाता है सर। अच्छा, आपके पंचायत का जो समस्या थी पुल वाली, तो वो तो चलिए बड़ी समस्या, वो विधायक और सांसद स्तर की चीज़ है। ये समस्या जो आपकी रोड की समस्या आप बता रहे हैं, तो ये रोड तो आपके स्थानीय लेवल के जो नेता हैं, जैसे आपके मुखिया हो गए, उनसे ये समस्या हल हो जाएगी। और आपके स्वजातीय भी हैं, ठीक है, फिर भी आपकी ये हल क्यों नहीं हो रही है? तो ये मुखिया जी तो अभी नया बने हैं ना, अभी 6-7 महीना हुआ। ये बोल रहे हैं कि होगा, लेकिन इनके इंतज़ार में हम लोग हैं। अब देखिए क्या होता है। इसके पहले भी 10-15 साल से कितना मुखिया आया और गया, कोई नहीं करवाता है काम। और वो जिधर रोड है, रोड का लोग बोलता है कि तुम लोग उधर जंगल में हो, जंगल में रहो,
इस रास्ते के लिए कोई सपोर्ट नहीं करता है। सिर्फ हम लोग जब आवाज़ उठाते हैं तो हम ही लोग उठाते हैं और बाकी इस पर कोई नहीं खोजता। और रास्ता बन जाएगा तो पूरे आदमी इसमें आने जाने लगेगा। देखिए मुखिया, आप बताएं मुखिया जी नए हैं, तो मुखिया जी नया कैसे, 1 साल तो बीत गया मुखिया बने हुए, और चाहते तो वो मनरेगा से उससे इस रोड को भरवा तो सकते थे ना, इतना तो काम करवा सकते थे। आश्वासन दिए हुए हैं कि जनवरी तक हम करवा देंगे, आप लोग अभी ये रहिए। तो देखिए उनके आश्वासन पे हम लोग हैं। जनवरी तक अगर नहीं होता है तो इसके आगे हम लोग कहीं जाके धरना देना पड़ेगा। इसके लिए बहुत हम लोग पीछे हैं। जब भी बारिश हो जाती है तो कोई भी जाता है, इधर आगे रास्ता पूरा कच्ची है, यहाँ से पंडित जी के द्वार तक रास्ते में आदमी गिर जाता है, गोड़ हाथ टूट जाता है। कितना बार कितने आदमी का गोड़ टूट चुका है। काफ़ी परेशानी होती है। शिक्षा से लेकर और मोतिहारी जाने तक बहुत सारी दिक्कत है। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं शासन, प्रशासन और नेताओं को, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश हम यही देना चाहते हैं कि जो भी हमारा आवाज़ सुन रहा है लोग, ये आके देखे लोग और इस रास्ता का क्लियर करके और ये कर दे लोग कि हम लोग 80 साल से ये परेशानी झेल रहे हैं, इस परेशानी से हम लोग को निजात मिल जाएगा। प्रशासन से हम यही मांग करते हैं। आप देख सकते हैं चिरैया टाल जो गांव, चैलाहा टाल जो गांव है, इसकी कितनी समस्या है। एक तो सबसे बड़ी समस्या पुल की है, उसके बाद दूसरा समस्या इन लोगों की रास्ते की है। अभी तक आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी इन लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है, और कोई जो न सांसद न विधायक न जो लोकल जनप्रतिनिधि है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है इन लोगों की समस्याओं के साथ पे। लिख दो के बहादुर सिंह गिरलन, बहादुर सिंह बहुत बढ़िया काम भेल बा। ये देखिए आज वीडियो डालना है भाई, आज बुलाना है पत्रकार साहब को। देखिए अब उस्ताद जल्दी हो, अब उस्ताद अब उठावा इनका रखिए। पनिया में नहीं खम कि ना सुखला में बड़ो।